नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह नोटिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर समझने वाले ज्योग्राफी का, जो एमपीपीएससी, यूपीएससी और बाकी सभी एग्जाम्स में आपको काम में आने वाला है। देखिएगा, पहले हम ये समझते हैं कि फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि पॉलिटिकल मैप के आधार पर या पॉलिटिकल डिवीजन अगर किया जाए इंडिया के, तो 28 स्टेट हो जाते हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हो जाते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें फिजिकल डिवीजन्स के, फिजिकल डिवीजन का मतलब होता है भौगोलिक आधार पर इसको कैसे बांटा गया। तो देखिएगा, भौगोलिक आधार पर एनसीईआरटी के अनुसार इसे 6 भागों में बांटा गया है। जो ऊपर वाला एरिया है भारत का, उसे हिमालय कहा गया है, नॉर्थ वाला। उसके जस्ट नीचे जो है वो आपका है नॉर्थन प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, ठीक है, समतल एरिया, ठीक है। फिर होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो तीनों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो, द एरिया विच इज कवर्डेड बाय द वाटर बाय द 3 साइड्स, ठीक है। फिर आता है आपका इंडियन डेजर्ट, ठीक है, और कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं, और फिर आ जाते हैं आपके आइलैंड। अब आगे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हिमालय माउंटेन्स को। देखिएगा, हिमालय माउंटेन्स की अगर बात करें तो ये इंडस रिवर से स्टार्ट हो जाता है और ब्रह्मपुत्र तक है। और इसके अगर एरिया की बात करें, टोटल एरिया जो कवर करता है 2400 किलोमीटर ये एरिया कवर करता है, ठीक है। अब इसके डिवीजन को समझ लेते हैं कि हिमालय जो है उसको नॉर्थ से साउथ में कितने भागों में बांटा गया है। देखिएगा, तो हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। जो सबसे ऊपर वाला एरिया है उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है, और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही काराकोरम रेंज आती है। रेंज का मतलब होता है श्रेणी। बड़े बड़े माउंटेन में छोटे छोटे जो माउंटेन होते हैं उसे श्रेणी कहा जाता है या फिर रेंज कहा जाता है। तो सबसे ऊपर वाला ट्रांस हिमालय आ जाता है। सेकंड पर जो यहां पर आपको दिख रहा है, इसे ग्रेटर हिमालय, हिंदी में इसे बृहद हिमालय कहा जाता है। उसके बाद आपका जो आता है वो आता है आपका लेजर हिमालय। इसके जस्ट नीचे आपका लेजर हिमालय, ये जो है आपका ये लेजर हिमालय, लघु हिमालय कहा जाएगा। और लास्ट में आपका जो आ जाता है उसे शिवालिक कहा जाता है। इधर मैं आपको समझा देता हूं अगर आपको दिक्कत आ रही है। तो फर्स्ट वाला हो गया आपका ट्रांस हिमालय, फिर सेकंड जो है नीचे इसके आ जाता है बृहद हिमालय, जिसे कहा जाता है आपका, ठीक है, ग्रेटर हिमालय। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका लेजर हिमालय, लघु हिमालय, और इसके नीचे जो आ जाता है आपका वो आ जाता है शिवालिक। तो ये हमने उत्तर से दक्षिण में इसके डिवाइडेशंस किए, नॉर्थ टू साउथ। अगर इसके ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। ईस्ट टू वेस्ट में क्या होता है, इधर इसे कहा जाता है आपका पंजाब हिमालय। फिर बीच वाला जो एरिया होता है उसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। इधर वाले हिमालय को, नेपाल वाले को नेपाल हिमालय, और इधर जो आ जाता है आपका असम हिमालय आ जाता है। किसी और लेक्चर में आपको ये पूरा समझाऊंगा। अभी हम नॉर्थ और साउथ का ही डिवीजन समझा रहे हैं, फिर मैं आगे किसी दिन आपको बताने वाला हूँ। कुछ रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ देखिएगा, सबसे बड़ी जो चोटी अगर हम बात करें नेपाल में जो है, ठीक है, वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि आपके बृहद हिमालय मतलब ग्रेटर हिमालय में आ जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है और वो पियोके में आती है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है, तो वो कंचनजंगा है, ठीक है। भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है, ठीक है। और पीओके में जो स्थित है अभी वर्तमान में वो केटू है। और अगर ये ऑप्शन आता है तो आपको यही करना है। इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो 8611 है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सबसे बड़ी चोटी की अगर बात करें तो वो आपकी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। इसकी कुछ ऊंचाई अभी बड़ी है, लेकिन अगर हम बात करें कहां पर है, नेपाल में 8848 इसकी ऊंची चोटी है, ठीक है। इतनी इसकी मीटर में चोटी है, ठीक है। अब भारत में कौन कौन सी चोटियां हैं, तो देखिएगा, कंचनजंगा जो सिक्किम में है 8598 मीटर ये ऊंचा है। और इसकी अगर हम बात कर लें तो ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में है। फिर अगर हम बात करते हैं नागा पर्वत में भी मैं आपको बता दूंगा, ये भी भारत में स्थित है, 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर अगर हम बात करें नंदा देवी के बाद
कामेत पर्वत, नामचा बरवा, ये सभी भारत में स्थित हैं और ये ऊंची चोटियां सभी अलग अलग हैं। इन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। कहां कहां पर है ये मैं आपको बता देता हूं ताकि मैप में आपको दिख जाए। देखिएगा, वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? वृहद हिमालय मतलब ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? सिक्किम में है, जिसका नाम है कंचनजंगा। ठीक है, ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। पीओके की अगर बात करें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर ऑप्शन आता है तो ये करना है, लेकिन उसमें अगर भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा आएगा। वैसे ये भी हमारी जगह है, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये K2 जो है, अगर K2 ऑप्शन में आता तो वही करना है, और उसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये किस रेंज में आती है, तो ये काराकोरम रेंज में आती है। किस हिमालय के अंतर्गत आती है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो गई आपकी माउंट एवरेस्ट। उसके बाद नामचा बरवा यहाँ पर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पास आपको नामचा बरवा मिलने वाला है। फिर मैंने आपको बताया था जो भारत में स्थित है नागा पर्वत, ये नागा पर्वत यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर एक और जो था कामेत, ये कामेत पर्वत यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो ये सारी जो चोटियां हैं ये भारत में स्थित भारत की चोटियां हैं। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगला लेक्चर हम इसी पर आगे बढ़ाने वाले हैं। इतनी मैप स्किल आपको समझ में आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।